वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। आज हम आपके लिए अप्रैल 15 का एडिटोरियल लेके आए हैं, जिसमें अप्रैल 15 में जो हिंदू एडिटोरियल था उसके डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कैसी लग रही है आपको वैसे ये रिवीजन सीरीज? कुछ फायदा हो रहा है इससे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो जब फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात हो रही है तो इलेक्शन के इर्द गिर्द जो शब्द वर्ड्स एंड फ्रेजेस रहते हैं उनका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वही है। आइए देखते हैं। लैंडस्केप, लैंडस्केप कैसे फिट हो सकता है एक इलेक्शन के एडिटोरियल में? देखिए, लैंडस्केप का क्या मतलब होता है, कुछ याद है आपको? जब आप अपना कैमरा खोलते हैं फोन पे तो एक दो ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो कुछ रिलेट कर पा रहे हैं उससे? ओके। लैंडस्केप का मतलब पहले मैं बता दूं, फिर आपको मीनिंग रिवील करूंगा। जब हम कहीं किसी भी सीन सीनरी को देखते हैं जो लश ग्रीन लैंडस्केप लिखा रहता है या फिर होता है, तो उस पिक्चर को जो देखते हैं, ठीक है, इस वाइड उसको उसको लैंडस्केप कहते हैं। यहाँ पे जो मतलब है वो है एन एक्सटेंसिव मेंटल व्यू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात हो रही है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो अलग अलग पहलू हैं, विचारधारा जो है उनकी बातें हो रही है कि उसके लिए लैंडस्केप का यूज किया गया है। और ये क्या है? नाउन है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज पोलराइज। पोलराइज हमने कई बार डिस्कस किया है पहले भी। याद है कुछ इसका मतलब क्या होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके। पोलराइज का मतलब होता है कॉज टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट टू कॉन्फ्लिक्टिंग और कंट्रास्टिंग पोजीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए इस देश में इलेक्शंस होते हैं तो और दो ही क्या होती है पार्टी मेन, बीजेपी और कांग्रेस। तो वो जो है वो पोलराइजिंग इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉस्ट कॉन्सेंट्रेट, जब फोकस करते हैं दो कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रास्टिंग पोजीशंस पे, दो ऐसे पोजीशन जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो या कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उनको उसको पोलराइज कहते हैं। और यहाँ पे तो वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, आइए इसका कॉन्टेक्चुअल यूजेस देखते हैं क्या था। has shifted to a more polarized direction। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में चला गया है जहां पे वो पोलराइज हो गया, मतलब दो भागों में बट गया है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रन ऑफ। रन ऑफ का क्या मतलब होता है? ये थोड़ा सा कठिन वर्ड है। इनफैक्ट 15 अप्रैल को मैंने भी पहली बार ही जाना था कि कोई ऐसा वर्ड भी होता है, रन ऑफ। ओके। रन ऑफ का मतलब होता है इलेक्शन, अगर कोई इलेक्शन होता है और उसमें कोई फाइनल कैंडिडेट नहीं निकल के आता है तो जो दोबारा रिएक्शन इलेक्शन होता है उसे रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, तो अ फाइनल इलेक्शन टू रिजॉल्व एन अर्लियर इलेक्शन दैट डिड नॉट प्रोड्यूस अ विनर। कोई कैंडिडेट निकल के नहीं आ पाया, दोनों को बराबर वोट मिले तो फिर एक और इलेक्शन होगा, उसे रन ऑफ कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? नाउन है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज वॉपिंग। ये तो कॉमन वर्ड है थोड़ा सा। वॉपिंग क्या मतलब होता है? ऐसे एक्सक्लेमेशन के साथ बोलते हैं वॉपिंग, ऐसा कुछ। तो बताइए क्या मतलब होता है इसका? ओके। वॉपिंग का मतलब होता है वेरी लार्ज। ठीक है, तो ही वन बाई अ वॉपिंग मार्जिन दिस इलेक्शन, आई मीन व्हाटएवर इलेक्शन। ठीक है, तो वहां पे वॉपिंग का यूज करेंगे। ठीक है, और ये क्या है? ऑब्वियसली एडजेक्टिव, राइट, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। वॉपिंग जब भी लगाएंगे तो मार्जिन के पहले लगाएंगे, या फिर वॉपिंग परसेंटेज के मामले में, परसेंटेज पॉइंट के मामले में ना लगाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिसेंटमेंट। ये तो हमने परसों ही पढ़ा था। बताइए इसका क्या मतलब होता है? परसों या कल पढ़ा था, सुबह के सेशन में। रिसेंटमेंट मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डीप एंड बिटर एंगर एंड इलविल। जब गुस्सा होता है ना अंदर का, गुस्सा और कुछ बुरा करने की भावना, इलविल को बुरा करने की भावना कहेंगे, तो उसे रिसेंटमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये तो नाउन होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एंडोर्स। एंडोर्स का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कभी कभी। तो ओके, एंडोर्स का मतलब होता है गिव सपोर्ट और वंस अप्रूवल टू, अपना सपोर्ट या अप्रूवल देना। ठीक है, तो ये कहें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी कैंडिडेट को जो अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उसको सपोर्ट करती है, तो उसे कहेंगे दिस पार्टी इज एंडोर्सिंग दिस कैंडिडेट, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये क्या होगा? एंडोर्स है, गिव है, तो ये वर्ब होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फॉलो सूट। ये एक फ्रेज, मैंने बता दिया, ये एक फ्रेज है। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है? कॉमन फ्रेज है। ऐसा कहते हैं कि एक सेंटेंस में यूज करके मतलब समझने का प्रयास करते हैं। इफ एयरटेल
increases their tariff for calls and all, Jio will follow suit. क्या मतलब हुआ इसका? फॉलो सूट का मतलब होता है डू व्हाट समवन एल्स इज डूइंग, ठीक है। तो अगर एयरटेल अपने दाम बढ़ाता है तो जियो भी अपने दाम बढ़ाएगा कंपटीशन में, ठीक है। और वैसे वर्षा दाम घटाता है तो वो दाम घटाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, फ्रेज है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एलिनेट। एलियन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जादू और एलियन मूवीज एंड ऑल। एलिनेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब एलियन से बिल्कुल अलग है, एलियन से कंफ्यूज मत कीजिएगा इसको। एलिनेट का मतलब होता है मेक विथड्रॉन, आइसोलेटेड और इमोशनली डिसोसिएटेड, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल अलग थलग कर देना या महसूस करना इमोशनली एंड लाइकवाइज। सो अगर कहते हैं, ये कहा जाए कि इफ यू नो सम पॉलिटिकल पार्टी हैज प्रोमिस्ड समथिंग एंड इट इज नॉट फुलफिलिंग इट, then electorate, I mean the people who voted for that party, they will feel you know alienated, ठगा हुआ सा महसूस करेंगे, अपने आप को बिल्कुल अलग थलग सा। ये होता है एलिनेट का मतलब, ठीक है। और ये मेक है, मेक क्या होता है? वर्ब होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज नुएंस्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन है नुएंस्ड। इसका क्या मतलब होता है? नुएंस का मतलब हिंदी में, नुएंस्ड का मतलब हिंदी में सूक्ष्म होता है गूगल के हिसाब से। वैसे इसका मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय सटल शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका जो ये SUBTL, इसका प्रोनाउंसिएशन सटल होता है, बी साइलेंट है, ठीक है। तो जब किसी चीज के यू नो सटल का मतलब होता है अलग अलग बारीकियां, बारीक शेड्स दिखे, बारीक पर्सपेक्टिव्स दिखे, तो उसे नुएंस कहेंगे, ठीक है। इसका मैंने सेंटेंस में लिख के रखा है, most of the important decisions we make are highly nuanced and very few are black and white। ऐसा क्या मतलब है? बहुत सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय हम लेते हैं, ठीक है, वो उनको बहुत ही बारीकियों से हम देखने के बाद लेते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन मतलब यस और नो। तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में जो पावर कट, सॉरी जो पावर फ्री मिल रही है, पेट्स वो सही है कि गलत है? अब इसमें 1000 पर्सपेक्टिव है इसके, ठीक है। कि 200 यूनिट फ्री मिल रही, मतलब इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। आप इसका यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, इसका आपको आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ बारीकियों को देखने के बाद देना पड़ेगा, जो कि मतलब है नुएंस्ड का, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? तो ये नुएंस्ड है और ये क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिटी। प्रेटी सिंपल वर्ड एंड विथ प्रेटी सिंपल मीनिंग। नुएंस की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग नहीं है इसका। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट का एक फॉर्म या सोशल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म, ठीक है। तो ये पॉलिटी होती है, ओके। और ये क्या है? नाउन, राइट। तो कैसा रहा, लगा आपको ये सेशन? कई सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे। मैंने आज थोड़ी कोशिश की है कि समझा के बताऊं उनकी मीनिंग, ताकि आपको थोड़ा याद रहे, थोड़ा आप रिटेन कर पाए, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी लग रही है आपको सीरीज ये। अगर अच्छा लगेगा तो ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और अगर भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वर्ड पावर ऐसे ही बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।